अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नौरीन जावेद आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक शायद हमारा वही कंटिन्यू है फ्रिकल्स के हवाले से, जिसमें बहुत सारी लोगों को मसला होता है फ्रिकल्स के हवाले से और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं ये होता क्यों है, वजह क्या होती है आखिर और इसका निजात कैसे मुमकिन है। क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में होता है कि झाइयाँ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से लोग इसके लिए क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बहुत सी चीज़ें मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेज़र्स करवाते हैं, बहुत सारी एस्थेटिक्स जो भी मार्केट में या हमारे पास अब मौजूद होते हैं मेडिकल साइंस में, तो वो सब करके देख लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत बुरे रिज़ल्ट्स उनको मिलते हैं और वो इस कदर वो गहरी हो जाती हैं फ्रिकल से मिलाज़मा ये झाइयाँ कि वो ख़त्म ही नहीं होते। इसकी वजह क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल है यूट्यूब पे डॉक्टर नौरीन जावेद के नाम से, आप उसको प्लीज़ शेयर करें आयुर्वेद होम्योपैथी। और उसके अलावा जो मेरी टिकटॉक आईडी है डॉक्टर नौरीन जावेद के नाम से, उसको फॉलो करें, शेयर करें। और मेरा फेसबुक पेज है, एफबी पेज है डॉक्टर नौरीन जावेद के नाम से, और उसे और इंस्टा पे भी मेरे इसी नाम से मेरी आईडी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और मज़ीद आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपने किस बीमारी के हवाले से जानना है, क्या बात आपके माइंड में कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। और फ्रिकल्स के हवाले से मैंने कुछ बातें आप लोगों से शेयर की थी, मैं मज़ीद आप लोगों से शेयर करूँ बातें। फ्रिकल्स क्यों होते हैं? अच्छा, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन का जो कलर है, हमारी आइज़ का कलर, हमारे हेयर का कलर या हमारी स्किन का कलर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानोसाइट सेल या मेलानिन एक पिगमेंट होता है। मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो जिसकी बॉडी में जो ज़्यादा होते हैं, मेलानोसाइट की तादाद जिस बॉडी में ज़्यादा होती है जिस इंसान में, तो उसका जो कलर होता है वो ब्लैक की तरफ होता है, वो सांवला होता है, ब्रिटिश होता है। जितना ज़्यादा होते हैं उतना वो डार्क टोन में आता है। और जिस बॉडी में ये सेल्स मेलानोसाइट्स कम होते हैं या कम बनते हैं, वहाँ पे उनका कलर फेयर होता है या वाइटिश टोन आप कह सकते हैं, फेयर स्किन होती है। और इस फ्रिकल्स की भी बहुत 3 तरह के इकसाम है, मोल्स होते हैं, एक फ्रिकल्स होते हैं और एक मिलाज़मा होता है। अब आपने ये देखना है कि आपकी स्किन पे फ्रिकल्स है, मोल्स हैं या मिलाज़मा है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ तरीका, मुख्तलिफ वजह होती है। अच्छा, ये आपने देखा होगा जो लोग धूप में ज़्यादा देर रहते हैं, धूप में काम करते हैं, या फिर स्किन टोन होती है, जैसे अंग्रेज़ों में आपने देखा होगा, बाहर की कंट्रीज़ में जितने भी अंग्रेज़ होते हैं उनके अपने चेहरों पे छोटे-छोटे स्पॉट्स देखे होंगे, जैसे भूरे रंग के तिल होते हैं। ये नाक वाली साइड पे, इस एरिया पे होते हैं, इस एरिया पे होते हैं, और ख़ास करके ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा होती है। और जितने भी खुला एरिया होता है जिस्म का, जो एरिया आपका ढका हुआ नहीं होता, वहाँ ये चीज़ आपको नुमायाँ नज़र आती है। और इसके अलावा जो लोग सन में सूरज की रोशनी में ज़्यादा काम करते हैं उन लोगों का भी होता है। और जो लोग एहतियात नहीं करते, मतलब अगर वो सनलाइट में जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक तो वो डार्क कलर्स पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर्स जो होते हैं वो सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं फ़ौरन बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। इसलिए आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि लाइट कलर्स पहना करें अगर आप ज़्यादातर धूप में काम करते हैं। और अगर आपने सर को ढकना है तो लाइट कपड़े से अपने सर को ढकें, अपने चेहरे को ढकें, ताकि वो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँ। और अगर बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ काइंडली अच्छी क्वालिटी का मेडिकेटेड सन ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं, सन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। पहले भी बता चुकी हूँ कि 50 SPF 50 से अबव आप ले सकते हो और उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। उसका स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, इससे रिंकल्स भी नहीं आते, आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होते, और आपका चेहरा जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रहता है। ये हर से 5 से 6 घंटे बाद आप लगा लो, चाहे आप घर पे हो चाहे बाहर हो, इसको अपनी आदत बना लीजिए। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि मिलाज़मा होता है, मिलाज़मा किस तरह का होता है? अच्छा, ये मिलाज़मा जो होता है आपको ये पैचेस की सूरत में आपके चेहरे पे होता है, और ड्यूरिंग ये प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ये जो होता है प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर औरतों में होता है, या बच्चे की पैदाइश के दौरान या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान भी ये चीज़ औरतों में देखी जाती है कि उनके पूरा चेहरा झाइयों से भर जाता है। प्रेगनेंसी में भी ये चेहरे पे पूरे झाइयाँ हो जाती हैं और फ्रिकल्स हो जाते हैं, मिलाज़मा हो जाता है। और ये मिलाज़मा जो होता है ये पूरे चेहरे पे पैचेस की सूरत में होता है, जैसे यहाँ पे नाक के पास बटरफ्लाई पैच बन जाता है, अक्सर चिन पे होता है या कहीं किसी भी एरिया में आपके फेस पे हो सकता है, आपकी नोज़ पे हो सकता है। अच्छा, एक होते हैं मोल्स छोटे-छोटे तिल की मानंद होते हैं, भूरे रंग के तिल होते हैं या ब्राउन कलर के, रेड कलर के तिल होते हैं, और आपको ये नाक के पास होते हैं और चीक्स के ऊपर यानी कि गालों पे होते हैं। फिर इसके अलावा जो होते हैं फ्रिकल्स यानी कि ये जो आपके चेहरे पे पूरे पे फ्रिकल्स होते हैं, झाई नुमा होता है या दाग होते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, और ये आपके अगर फेस पे इस तरफ है, थोड़े से एरिया को छोड़ के फिर इधर है, फिर इधर है, यानी कि पूरे फेस पे थोड़ा-थोड़ा एरिया छोड़ के आपके ये फ्रिकल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, इसमें प्रेगनेंसी के दौरान भी होते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद भी होते हैं। कुछ लोग जो सन एक्सपोजर में ज़्यादा होते हैं, मतलब सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है जहाँ सनलाइट में सूरज की रोशनी में ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों के भी होते हैं।
अच्छा, फिर इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होता है यानी और यूट्राइन प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, यानी कि जो औरतों के मसले मसाइल होते हैं, हार्मोन्स का इशू होता है, उस वजह से भी ये ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर औरतों में ही पाया जाता है। तो ये सारी वजूहात होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका ट्रीटमेंट जो है पहले उसका कॉज़ देखते हैं कि आखिर वजह क्या है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि जेनेटिकली भी होती है, जैसे माँ को है, फिर खालाओं को है, या दादा दादी ननियाल में ददियाल में कहीं है, तो उस तरह भी बच्चियों में या बच्चों में ये चीज़ मुंतकिल हो रही होती है। तो इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, हम लोग इसमें मेडिसिन देते हैं कि कॉज़ क्या है। हम अगर हार्मोनल इशू है या बर्थ के बाद के इशू हैं, तो उस सब में डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। तो उस हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है, उस हिसाब से हम मेडिसिन दे के, अगर हार्मोनल मसला है तो कोशिश होती है कि हार्मोनल जब हार्मोन्स आपके ठीक हो जाएंगे तो आपकी खुद बहुत चेहरा भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम लोशन देते हैं, क्रीम्स देते हैं, और ये सारी चीज़ें हम दे के और फिर पेशेंट इंशाल्लाह क्योर होता है। और परमानेंट क्योर ट्रीटमेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये क्योर नहीं होगा या शिफा नहीं होगी या हटेंगे नहीं, रिमूव नहीं होंगे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सी लड़कियों की झाइयाँ जो है वो कम होती देखी हैं, ख़त्म होती हुई देखे हैं। जो लोग इसका इलाज मुस्तकिल करवाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक आध महीना दवाई खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इशू और इस तरह के इशूज़ ये थोड़े से देर पा होते हैं। इसमें देर बाद दवाई चलती है, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ तरीके मेडिकेशन करते हो। तो फिर अगर आप एक होम्योपैथ के पास आते हो तो आपका जो मसला होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर और क्रॉनिक भी होता है, पुराना भी हो जाता है। तो उस तरह हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सबसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी कि ये किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं। और पानी का इंटेक ज़्यादा किया करें और सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।